दोस्तों आजकल अर्नब गोस्वामी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत वायरल चल रहे हैं। और वो क्योंकि वो एक राइट विंग पत्रकारिता करते थे अभी तक, लेकिन अभी वो बिल्कुल न्यूट्रल बन चुके हैं। और क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे की आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि सडनली जो अर्नब गोस्वामी उन्होंने पलटी क्यों मार दी। तो अर्नब गोस्वामी की पहले बात करते हैं 2014 से पहले की। अर्नब गोस्वामी एक मात्र ऐसा पत्रकार था जो कांग्रेस से सवाल पूछता था और धो धो के अच्छे से करता था। आपने उस जमाने में देखा होगा कि राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था अर्नब गोस्वामी ने, और उसी इंटरव्यू के बाद अर्नब गोस्वामी बहुत लाइमलाइट में आ गए थे। फिर आई बीजेपी, और बीजेपी जो है उस पे तो अर्नब गोस्वामी का पूरा बीजेपी की तरफ पूरा दिल था। लेकिन आजकल वही अर्नब गोस्वामी बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट हो रखे हैं, और चैनल पे अर्नब गोस्वामी जैसे चिल्लाते थे ना, बिल्कुल वैसे जब वो कांग्रेस के लिए उस समय चिल्लाते थे तो उनको उनके चैनल से निकाल दिया गया था। और फिर उन्होंने अपना एक चैनल स्टार्ट करा था रिपब्लिक, और रिपब्लिक इतना खतरनाक चला था उसमें कि उसमें बहुत तगड़ी डिबेट होती थी, भयंकर। अर्नब गोस्वामी एक थे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बजाते थे प्रॉपर। लेकिन अब क्या हो गया है, आपने कुछ समय से देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी की अब, क्योंकि पैनल इतना बड़ा बैठता था, जब डिबेट होती थी 10-10 12-12 लोग उस पैनल में बैठते थे, तो शो थोड़ा बोरिंग सा हो गया था। कहीं अर्नब गोस्वामी लाइमलाइट में नहीं, कुछ नहीं। एक बार जेल गए थे वो, उद्धव ठाकरे ने जब जेल में रखा था, भेजा था, उसके बाद फिर छूटे, फिर वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद अभी कुछ टाइम से देखा होगा आपने, अर्नब गोस्वामी लाइमलाइट से बाहर है, कहीं मीडिया में नहीं आ रहा। रिपब्लिक का भी कुछ न्यूज नहीं आ रहा है, लोग देखना कम कर रहे हैं रिपब्लिक। उसके बाद अब क्या हुआ कि सडनली बिल्कुल अचानक अर्नब गोस्वामी ने अभी 1-1.5 हफ्ते पहले पलटी ऐसे मारी है, बिल्कुल धुरंधर जैसी मूवी को बोल दिया कि ये फिक्शनल मूवी है, और लोगों को फिक्शनल मूवी दिखाकर बरगलाना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर पे मूवी बनाओ, क्या ये फिक्शनल मूवी धुरंधर बनाई है। तो इससे जो लेफ्ट विंग है ना, वो अर्नब गोस्वामी की चैनल की कटिंग अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पे लगा रही है और बता रही है देखो कि गोदी मीडिया से अब ये लोग भी परेशान हो गए। अर्नब गोस्वामी ने टारगेट कर दिया सुधीर चौधरी को, ये कह के कि 15-15 करोड़ डीडी के न्यूज चैनल ले रहे हैं पैसा, वो सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। पॉल्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी, AQI के दिल्ली के ऊपर बोल रहे हैं, अरावली के ऊपर बोल रहे हैं, धुरंधर के ऊपर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अंकिता भंडारी केस, और वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का भी जब मारा जो देहरादून में, उसके मतलब ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से फोड़ ना रहे हो। लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों रहा, अचानक क्यों पलटी मारी। क्या अर्नब गोस्वामी बीजेपी के अगेंस्ट हो गए, या वो गोदी मीडिया का पार्ट नहीं रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये से पूरी एक प्लानिंग है। आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम से जो TRP है ना रिपब्लिक भारत की, उनका जो न्यूज चैनल है उसकी जो TRP है वो बहुत नीचे गिर गई थी, बिल्कुल नीचे। तो सबसे बड़ा क्या है, बिजनेस। तो जो अर्नब गोस्वामी का बिजनेस है ना, वो बिल्कुल नीचे जा रहा था। और इस सब के पीछे एक ही चीज होती है, बिजनेस, यानी कि पैसा। अगर पैसा नहीं है ना तो सब चीज में दिक्कत है। ये बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे न्यूज वाले हो, या मूवी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा क्या है, पैसा। चाहे आप और हम हो तो भी सबसे बड़ा पैसा है। तो वही चीज किसके साथ हुई, अर्नब गोस्वामी के साथ। अर्नब गोस्वामी ने कहा ऐसा क्या करना पड़ेगा कि TRP बढ़ जाए। TRP एक ही चीज से बढ़ सकती थी, वो थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना। और चीख के तो अर्नब गोस्वामी बोलते, तो गवर्नमेंट पैनल में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ताओं को धोना शुरू कर दिया अर्नब गोस्वामी ने, और धोया ऐसे कि बहुत तगड़ी के तरीके से धोया। लेकिन गलती यहां एक ये भी है कि अगर आप धुरंधर जैसी मूवीज को फिक्शनल बता रहे हो, तो इससे जो लेफ्ट विंग, तो चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं, देश पे सवाल कर सकते हैं, बड़े पत्रकारों की बातों को एक बहुत बड़ा वो लेके एग्जाम्पल लेके। लेफ्ट विंग तो वैसे ही खुश है, देखो आजकल बहुत खुश है।
आजकल कह रहे हैं कि देखो क्या कर रहे हैं, गोदी मीडिया के खिलाफ ये भी हो गए हैं, जो गोदी मीडिया की गोद में बैठे रहते थे वो भी आज पागल हो गए हैं, उनका भी फ्रस्ट्रेशन घड़ा भर चुका है, अब वो भी नहीं सह पा रहे हैं। तो लेफ्ट विंग तो बड़ा खुश है आजकल, राइट विंग को दिक्कत है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो कर रहे हैं सब ये बिजनेस है, सब टीआरपी का खेल है, कोई कुछ नहीं है। अर्नब गोस्वामी का चैनल अब देखो रेटिंग जो है, टीआरपी जो है 556% बढ़ी है जिस दिन से अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया है। अभी तक रिपब्लिक चर्चा में नहीं था, बिल्कुल दोबारा से चर्चा में आ गया, हर कोई रिपब्लिक टीवी देख रहा है। 556% टीआरपी बढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इस समय लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया था, पिछले कुछ टाइम से लोग न्यूज पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना यूट्यूब से सारी न्यूज मिल जा रही है, सोशल मीडिया हैंडल से सारी न्यूज मिल जा रही है। तो वो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये इतना इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रही थी, और रिपब्लिक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्योंकि चल क्या रहा था आज तक और जी न्यूज, और सुधीर चौधरी के डीडी न्यूज में जाने के बाद डीडी न्यूज भी चलने लग गया, और रिपब्लिक भारत बिल्कुल खत्म हो गया। तो अर्नब गोस्वामी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में बजाते हैं वो बजा ही नहीं पा रहे, उनकी खुद बच चुकी थी। तो अर्नब गोस्वामी को एक ही चीज समझ आई कि बिजनेस डूब रहा है, और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी, और वो अर्नब और अर्नब की टीम ने पूरी डेवलप करी, पूरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करी, और काम हो गया। सबसे ज्यादा उनका जो फोकस है वो उन्नाव केस पे है, हर चीज में घसीट के कुलदीप सिंह सेंगर और उन्नाव की बात को वो बीच में ला दे रहे हैं हर डिबेट में। तो बात सबसे बड़ी एक ही है, बिजनेस। बिजनेस हर कोई अपना फायदा देखता है, और वही अर्नब गोस्वामी भी देख रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है, ना कोई गलत बात है। अर्नब गोस्वामी ने उस समय भी किया है ये, जब कांग्रेस होती थी, और आज भी, आज बीजेपी है तो आज भी, उस समय भी अपने बिजनेस के लिए किया था। नया चैनल खोला, मालिक बन गए, जेल भी जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल जाने के बाद और पॉपुलैरिटी मिली, और वही सेम अब हो रहा है। शायद बीजेपी कुछ कन्नी काट दे अर्नब से, लेकिन बैक एंड सपोर्ट तब भी रहेगा। और क्या पता दोनों की बात हो रखी हो, क्या पता अर्नब गोस्वामी ने बोला हो कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत बोलूंगा, लेकिन हूं मैं आपका ही बंदा, क्योंकि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, मुझे टीआरपी बढ़ानी है। और सब जानते हैं ये बात, सब जानते हैं। और कुछ टाइम की बात है, जब हो जाएगा सब सिस्टम सही, तो लेफ्ट विंग दोबारा से परेशान हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट विंग में आजकल बरखा दत्त जैसे लोग बोल रहे हैं, रवीश कुमार, बरखा दत्त, अभिषार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे, अभिषार शर्मा ने तो ये तक बोला है कि गोदी से उठा के फेंक दिया है अर्नब गोस्वामी को, इसलिए अर्नब गोस्वामी बौखला गए। अरे अर्नब गोस्वामी बहुत खतरनाक चीज है भाई, चाणक्य दिमाग है। अर्नब गोस्वामी पत्रकार से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, यह भी इन लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों आगे अर्नब गोस्वामी के ऊपर मैं और बातें आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में। कुछ और बातें हैं वो मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगा, कुछ और अपडेट आपको देता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि अर्नब गोस्वामी का कोई ये पब्लिसिटी स्टंट है या सच में वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।